फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ रूफ बीम। मींस रूफ बीम की बार बेंडिंग को शेड्यूल आप कैसे बनाते हो। ये हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर रूफ बीम का प्लान गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास तीन तरह की बीम मेंशन है, B1, B2 एंड B3। तीन तरह की बीम मेंशन है हमारे पास यहाँ से, जिसकी हम सेक्शन डिटेल को समझेंगे। ये हमारे पास रूफ बीम B1 गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास इस बीम की जो विड्थ है वो 15 इंच है और जो इसकी डेप्थ गिवन है वो 35 इंच गिवन है। 35 इंच जो डेप्थ गिवन है वो इंक्लूडिंग स्लैब है, और जो एक्सक्लूडिंग स्लैब इसकी डेप्थ गिवन है वो 30 इंच है, और 5 इंच इसमें स्लैब की डेप्थ गिवन है। इसमें जो बार बेंडिंग की डिटेल है हमारे पास 1 to 4 जो बार डला है आपका वो 25 mm का मेन स्टील है आपका, और 5 to 6 है 25 mm मेन आपका स्टील है। एक्स्ट्रा बार डला है आपका बॉटम फेस पे और मिड स्पैन के अंदर डला है आपका, मींस मिड में डला है आपका। 7 to 10 आपका 25 mm का मेन स्टील है अगेन, और 11 to 13 आपका 25 mm का स्टील डला है टॉप फेस के ऊपर और एट स्पोर्ट के अंदर। 14 to 15 16 mm का साइड फेस स्टील है। अगर हम इसके अंदर रिंग की बात करते हैं, 8 mm का रिंग का डायमीटर गिवन है और 4 लेग्ड रिंग है आपकी, और 6 इंची सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट, मीन्स 6 इंची के अकॉर्डिंग आपकी थ्रू आउट बीम के अंदर आपकी रिंग डली है, जिसकी हम डिटेल यहाँ समझते हैं बार बेंडिंग की। मीन्स 1 to 4 जो आपका स्टील डला है आपका वो 25 mm का स्टील डला है, जिसके अंदर कोई बैंड नहीं है, स्ट्रेट बार गिवन है। और 5 to 6 आपका जो बार गिवन है वो 5 to 6 आपका मिड स्पैन में गिवन है, और जो आपका 7 to 10 गिवन है वो आपका टॉप स्ट्रेट बार गिवन है, जिसके अंदर आपका 90 डिग्री का बैंड क्रिएट हुआ है। और 11 to 13 आपका एक्स्ट्रा बार है जो एंड स्पोर्ट पर गिवन है आपका, और 14 to 15 आपका जो गिवन है वो आपका साइड फेस स्टील है आपका, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। सो रूफ बीम के बार बेंडिंग को प्रिपेयर करने के लिए हम अगेन एक्सेल का यूज करेंगे। ये हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट गिवन है, जिसके अंदर हम रूफ बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। अगेन यहाँ पर हमारे पास मेंशन है, बार मार्क्ड है, डिस्क्रिप्शंस हैं, नंबर्स हैं, कटिंग लेंथ है, ओवरलैपिंग लेंथ है। ये सब हमारे पास डिटेल मेंशन है, जिसके अंदर हम बीबीएस को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ हेडिंग में लिखा है रूफ बीम, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है कि ये आपका रूफ बीम का प्लान गिवन है। जो आपकी B1 लाई करी है आपकी, वो आपकी इनसाइड होल लाई कर रही है आपकी। तो जो इसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आपकी B1 इनसाइड होल, जो आपकी B1 है वो इनसाइड होल लाई कर रही है आपकी। इसका हम साइज लिखेंगे यहाँ पर। साइज हमारा ऑटोकैड से हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका जो साइज है वो कितना है हमारा। B1 की लेंथ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लाइन कमांड पर जाएंगे। जो हमारी लेंथ आई है वो 42 फीट आई है एंड टू एंड कॉलम। सो लेंथ हमारी 42 फीट है, और जो B1 की हमारी विड्थ और डेप्थ है, विड्थ हमारी 15 इंच है और डेप्थ हमारी 35 इंच है। तो हम एक्सेल फॉर्मेट के अंदर पुट करेंगे। 2 फीट 0 इंच हमारी लेंथ है, इंटू 1 फीट 3 इंच हमारी विड्थ है, जो 15 इंची गिवन है हमारे पास, और 2 फुट 11 इंच इसकी डेप्थ है इंक्लूडिंग स्लैब, मींस 35 इंच हो गया। ये आपका डिटेल गिवन है बीबीएस की, जो बीम की गिवन है डिटेल आपकी लेंथ। सबसे पहले हम इसका बार प्रिपेयर करेंगे, मेन बार, जो हमारे पास यहाँ मेंशन है 1 to 4 25 mm मेन स्टील है, जिसके अंदर कोई बैंड नहीं है आपका। तो बार मार्क में हम यहाँ मेंशन करेंगे 1 to 4 25 mm मेन स्टील है आपका। नंबर हमारे पास बीम 1 है और बार हमारे पास 4 हैं। अगेन हम इसकी शेप ड्रॉ करेंगे। शेप ड्रॉ करने के लिए हम इसका फॉर्मेट एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसकी शेप ड्रॉ करनी है हमें, इसके अंदर कोई बार बैंड नहीं डला है आपका। शेप ड्रॉ करने के लिए अगेन हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाना है, और लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम क्लिक कर लें। इसकी आउटर लाइन थिकनेस बढ़ा सकते हैं हम यहाँ से। ये हमने शेप ड्रॉ की है। अब हमारा जो लेंथ है हमारी B1 की वो 42 फीट 0 इंच है, जो कॉलम के ऊपर रेस्ट की है एंड टू एंड हमारी जो लेंथ है वो 42 फीट है। सो आपको पता है कि जो कॉलम में कवर होता है वो आपका 1.5 इंची होता है। तो 1.5 इंच अगर हम दोनों साइड से डिडक्ट करते हैं तो हमारी जो लेंथ रह जाती है वो 41 फीट 9 इंच रहेगी, जिसको हमें यहाँ प्लेस करना है। अगेन यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्लेस करेंगे।
इसके अंदर हमें डिडक्शन कवर माइनस करने के बाद वैल्यू को लिखना है यहाँ पर। जो हमारी वैल्यू आई 41 फीट 9 इंच, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। जैसा कि यहाँ इसके ऊपर हमारा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसको रिमूव करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, नो फिल पे क्लिक करेंगे और इसको नो आउटलाइन करेंगे, और यहाँ से इसको, ये हमारी लेंथ आ गई है 49 फीट। बट हमें पता है कि जो हमारा बार होता है वो 12 मीटर का होता है स्टैंडर्ड, जिसकी लेंथ फीट में अगर हम बात करें तो 39.37 फीट होती है। हमारी जो कटिंग लेंथ आई है वो 41 फीट 9 इंच आई है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था प्लिंथ बीम की कि हम ओवरलैपिंग ऐड करना पड़ता है हमें, जो ड्राइंग में मेंशन रहता है 50D। तो इसके अंदर हमें ओवरलैपिंग ऐड करना पड़ेगा 50 × D। जो D रिप्रेजेंट करेगा वो डायामीटर और बार रिप्रेजेंट करेगा। सो इसकी कटिंग लेंथ जो आई है हमारी, और जो बार है हमारा वो 25 mm का है, तो 50 × 25 करना पड़ेगा ओवरलैपिंग में। सो उसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, कटिंग लेंथ को सिलेक्ट करेंगे, प्लस ब्रैकेट 50 × 25, अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइड करेंगे यहाँ से 304.8, देन एंटर। तो ये हमारा 50 × D का ओवरलैपिंग ऐड होकर हमारी जो लेंथ आएगी। सो अब हम इसके अंदर टोटल लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बार हमारा 25 mm का मेन स्टील है, तो 25 mm में हम इसकी टोटल लेंथ को निकालेंगे, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार है मल्टीप्लाई बाय ओवरलैपिंग लेंथ है, देन एंटर। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। इसमें हम एक चीज़ फिर से क्लियर करते हैं कि हमने कटिंग लेंथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई की, क्योंकि कटिंग लेंथ में ही हमने ओवरलैपिंग ऐड किया है, इसीलिए हमने ओवरलैपिंग ऐड की। जो लेंथ है हम ओवरलैपिंग लेंथ को ही हम टोटल लेंथ में काउंट करेंगे। फिर हमारा जो बार नंबर है वो 5 to 6 है। जो हमारा बार नंबर 5 to 6 डला है, 25 mm का बार है, एक्स्ट्रा बार है, बॉटम फेस एट मिड स्पैन पे है। इसकी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पर 5 to 6, इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे। अगेन ये हमारा 25 mm का बार है, 25 mm एक्स्ट्रा बार है हमारा एट मिड स्पैन। ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अगेन सेंटर कर लेंगे हम यहाँ से। अगेन हमारे पास बार मेंबर 1 है और बार हमारे पास यहाँ से 2 हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसकी कटिंग लेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, बार नंबर 5 6 आपका मेंशन है, आपका बोथ साइड से कॉलम के सेंटर तक आपका L/6 गिवन है। मींस अगर हम एक साइड से L/6 क्या है कि जो कॉलम का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगा, एक साइड से हम अगर L/6 माइनस करते हैं और दूसरी साइड से भी हम L/6 का डिस्टेंस माइनस करते हैं, देन उसको हम सेंटर टू सेंटर कॉलम की जो लेंथ आएगी उसके अंदर से अगर हम इसको माइनस करेंगे L/6 का पोर्शन, तो हमारी रिमेनिंग लेंथ आ जाएगी जो आपकी बार नंबर 5 to 6 जो हम मेंशन है। तो उसके लिए इस कॉलम की सेंटर टू सेंटर लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेंथ पे क्लिक करेंगे, हमारी जो सेंटर टू सेंटर लेंथ आई है वो 40 फीट आई है, यानी कि 40 फीट का हम L/6 निकालेंगे और L/6 40 में से हम L/6 एक साइड से माइनस करेंगे और L/6 का डिस्टेंस हम एक साइड से माइनस करेंगे। देन जो रिमेनिंग लेंथ आएगी आपकी वो बार की लेंथ आएगी आपकी। जो बार की लेंथ आई है आपकी वो आई है आपकी 26 फुट 8 इंच। तो इसको हम कॉपी करेंगे अगेन और यहाँ प्लेस कर देंगे, और इसकी जो हमारी कटिंग लेंथ आई है वो आई है हमारी 26 फीट 8 इंच। ये हमारी कटिंग लेंथ आई है। सो इसको हम कटिंग लेंथ में लिखेंगे 26 फुट 6 7। ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई है। इसमें हमारा ओवरलैपिंग ऐड नहीं होगा क्योंकि हमारा बार जो है वो 26 फुट 8 इंच का है। तो इसकी अगेन हम टोटल लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसका डाया अगेन 25 mm है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगेन नंबर ऑफ मेंबर्स है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार है मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ है, देन एंटर। तो ये हमारे पास इसकी टोटल लेंथ आ गई है। अब हम इसका यहाँ से बार नंबर 3 पुट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास मेंशन है 7 to 10 25 mm का मेन स्टील है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि जो बार 7 8 9 10 गिवन है आपको,
वो आपका टॉप बार है, स्टेट बार गिवन है और इसके अंदर आपका बैंड गिवन है आपका। तो सबसे पहले हम एक्सेल में इसका शेप के अंदर शेप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इसकी कटिंग लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। जो बार नंबर हमारा 7, 8, 9, 10 डला है वो 25 mm का मेन स्टील है। एक्सेल में हम यहाँ पुट करेंगे 7, 8, 9, 10, ये हमारा गिवन है 25 mm मेन स्टील। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ये भी हमारा 25 mm का मेन स्टील गिवन है और मेंबर हमारे अगेन 1 है और जो हमारा बार गिवन है वो हमारे 4 गिवन है। अब हमें यहाँ शेप में इसकी कटिंग लेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये हमारी अगेन 41 फीट 9 इंच आएगी, 41 फीट 9 इंच। अब हमें यहाँ इसका बैंड प्लेस करना है। बैंड प्लेस करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेप्थ हम चेक करें। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस बीम की जो डेप्थ गिवन थी वो 35 इंच गिवन है आपको, मींस 2 फीट 11 इंच गिवन है। बीम में जो कवर मेंशन है वो 1 इंच मेंशन है कवर, जिसके लिए हम इसका टॉप कवर माइनस करेंगे और बॉटम कवर माइनस करेंगे। और हमारे पास जो बार नंबर 1 से 4 डला है जिसका डाया आपका 25 mm का है, 25 mm में अगेन आपका 1 इंच होता है, तो 35 में से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो आपकी जो बैंड की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी। 35 इंच में से अगर हम माइनस करते हैं 3 इंच तो आपका रहेगा 32 इंच। 32 इंच का मतलब होता है 2 फीट 8 इंच, जो आपकी बैंड की वैल्यू आएगी, जो हमें यहाँ प्लेस करनी है। अगेन इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे 2 फीट 8 इंच। अगेन हम इसकी इस साइड का जो सेकंड बैंड है उसकी वैल्यू भी हम प्लेस करेंगे यहाँ से 2 फीट 8 इंच। इस तरीके से हम यहाँ बार की शेप को मेंशन कर सकते हैं। अब हम इसकी टोटल लेंथ को ऐड करने के बाद इसकी कटिंग लेंथ को मेंशन करना पड़ेगा। अगेन इसके अंदर हमें ओवरलैपिंग ऐड करना पड़ेगा। इसकी जो बार की कटिंग लेंथ आएगी हमारी वो 47 फीट 1 इंच आएगी हमारे पास, 47.08 1 इंच आएगी। बट इसमें हमें ओवरलैप ऐड करना पड़ेगा 25 mm का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इक्वल टू क्लिक करना पड़ेगा। कटिंग लेंथ प्लस यहाँ से ब्रैकेट करेंगे और 50 इंटू डी यानी कि जो 25 mm का स्टील है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 304.8, देन एंटर। ये हमारा ओवरलैपिंग लेंथ आ जाएगी। अगेन हमें इसकी टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है 25 mm में, तो यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार है मल्टीप्लाई बाय ओवरलैपिंग की लेंथ है, देन एंटर। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी इसकी। अब हमें इस नेक्स्ट शेड्यूल बनाना है बार का। जो हमारे पास यहाँ बार गिवन है 11 to 13, अगेन 25 mm का एक्स्ट्रा बार है और ये हमारा एट स्पोर्ट के ऊपर गिवन है साइड फेस, जैसा यहाँ मेंशन किया गया है। जो आपका बार गिवन है 7, 8, 9, 10 से नीचे जो बार आपका मेंशन है 11 to 13, 11 to 13 जो बार गिवन है आपका, ये आपका एंड स्पोर्ट पर गिवन है, जिसका आपको डाया 25 ही गिवन है। अगेन ये आपका 11, 12 और 13 गिवन है आपका बार, और ये आपका 25 mm का एक्स्ट्रा बार गिवन है। एक्स्ट्रा बार साइड स्पोर्ट में गिवन है आपका दोनों साइड। जो आपका बीम है अगेन मेंबर 1 है, ये आपका एक बीम के अंदर 11 to 13 स्टील गिवन है। एक साइड में आपके 3 स्टील डले हैं, बट अगर हम दोनों साइड को इंक्लूड करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को, तो आपके बार हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ये आपके। अब हमें इसकी शेप ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हम इसकी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इसकी कटिंग लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। जो आपका यहाँ मेंशन है आपका एक्स्ट्रा बार 11, 12, 13, आपका L/3 मेंशन है सेंटर टू सेंटर। सेंटर से आपका डिस्टेंस L/3 है, मींस आपका जो सेंटर से डिस्टेंस था वो 40 फीट था। अगर हम 40 फीट का L/3 निकालेंगे, जो आपका डिस्टेंस आएगा L/3 वो कॉलम के सेंटर तक आएगा। बाद में हमें कॉलम के सेंटर से एंड तक का डिस्टेंस माइनस ऐड करने के बाद उसमें कवर माइनस करना पड़ेगा हमें। सो अगर हम यहाँ से L/3 करते हैं 40 फीट का, तो 13 फुट 4 इंच समथिंग आएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसमें ऐड करेंगे वैल्यू कॉलम की 1 फीट, तो 14 फुट 4 इंच आएगा हमारे पास, जिसमें से हम कवर माइनस करने के बाद जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी वो 14 फीट 2.5 इंच रहेगी।
सो जो ये वैल्यू आई है हमारे पास इसकी 14 फीट 2.5 इंच। अगेन इसकी कटिंग लेंथ हमारे पास बैंड हमारा सेम आएगा, इसकी कटिंग लेंथ हम यहाँ मेंशन करेंगे। अगेन जो हमारे पास इसकी कटिंग लेंथ आएगी वो आएगी हमारे पास 16.87, ये हमारे पास इसकी कटिंग लेंथ आ गई है। अगेन इसकी 25 mm में टोटल लेंथ निकालेंगे हम यहाँ से, इक्वल टू क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार है मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ है, देन एंटर। तो ये हमारे पास इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसके जो बार प्रिपेयर करेंगे वो 14 to 16 करेंगे, जो आपका साइड फेस स्टील गिवन है, जैसा आपको यहाँ सेक्शन में भी मेंशन है 14 to 15, ये आपका साइड फेस स्टील गिवन है। 14-15 है आपका, जिसका डाया हमारा 16 mm का गिवन है, और ये आपका साइड फेस स्टील है। ये हमारे पास एक मेंबर है और आपके जो नंबर बार हैं वो 2 हैं आपके। इन इसकी हम शेप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। कटिंग लेंथ, अब हमें इसकी कटिंग लेंथ को आइडेंटिफाई करना है कि इसकी कटिंग लेंथ कितनी है। हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो 42 फीट गिवन थी एंड टू एंड। अब हमें इसकी जो कटिंग लेंथ निकालनी है तो हमें कॉलम का कवर माइनस करना पड़ेगा 1.5 इंच दोनों साइड से, यानी कि 3 इंच हो गया, 1.5 इंच वन साइड से और 1.5 इंच सेकंड साइड से। अगेन हमारे पास जो बार डला था 25 mm का मेन स्टील डला था, तो 1-1 इंच हम इनका माइनस करेंगे, तो अप्रोक्स टोटल 5 इंच माइनस करना पड़ेगा हमें इसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो 42 फीट में से अगर हम 5 इंच माइनस करते हैं तो हमारी जो रिमेनिंग लेंथ रह जाती है वो 41 फीट 7 इंच रहेगी। इस वैल्यू को हम यहाँ एक्सेल में प्रेस करेंगे, 41 फीट 7 इंच, जो हमारी कटिंग लेंथ आएगी 41.58, ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई है। अगेन इस कटिंग लेंथ के अंदर हमें ओवरलैपिंग ऐड करना पड़ेगा 16 mm का, इक्वल टू क्लिक करेंगे, कटिंग लेंथ प्लस यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 50 × 16 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 304.8 से डिवाइड करेंगे, देन एंटर। तो ये हमारे पास टोटल ओवरलैपिंग लेंथ आ जाएगी इसकी। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ सेंटर कर सकते हैं। इसकी टोटल ओवरऑल लेंथ निकालेंगे 16 mm के अंदर, नंबर ऑफ मेंबर है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार है मल्टीप्लाई बाय ओवरलैपिंग लेंथ है, देन एंटर। तो ये हमारे पास टोटल ओवरलैपिंग लेंथ आ गई। अब हम इसकी रिंग को प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि हमें यहाँ दिखाया गया है कि हमारे पास यहाँ पर 4 लेग रिंग है, जिसका डाया हमारा 8 mm का गिवन है हमारे पास। सबसे पहले हम इसकी आउटर रिंग को प्रिपेयर करेंगे, जो मेन रिंग है इसकी, जिसको हम यहाँ से ए मेंशन कर सकते हैं, जिसका डाया हमारे पास गिवन है 8 mm @ 6 इंची सेंटर टू सेंटर, जो डिटेल गिवन है हमारे पास। और ये हमारे पास एक बीम गिवन है। नंबर ऑफ रिंग अभी हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहले रिंग की शेप को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाना है। अब हम इसकी हुक को ड्रॉ करना है। अगेन इंसर्ट में जाएंगे, लाइन कमांड को चूज करेंगे, कॉपी करके यहाँ इसकी सेकंड हुक को भी हम यहाँ प्लेस करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, और यहाँ से इसकी हम थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, या हम यहाँ से इस तरह से कि इसकी हुक ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इसकी रिंग की वैल्यू को प्लेस करना है इसके अंदर। अगेन इंसर्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ से हमारी जो ये डेप्थ है बीम की, ये हमारी 35 इंच है। तो अगर हम 1-1 इंच कवर माइनस करते हैं तो 35 में से आपकी जो रिमेनिंग डेप्थ रहेगी वो 33 इंच रहेगी आपकी, यानी कि आपकी जो रिमेनिंग रहेगी वो 2 फीट 9 इंच रहेगी डेप्थ। तो 2 फीट 9 इंच है। यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से, और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से बोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। अगेन इसकी विड्थ मेंशन करनी है हमें। हमारी जो विड्थ थी वो 15 इंच थी, यानी कि 1 फुट 3 इंच। सो इसकी कवर माइनस करने के बाद हमारे पास जो लेंथ रहेगी वो 1 फीट 1 इंच रहेगी। इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे हम। इसकी हुक की वैल्यू मेंशन करनी है हमें यहाँ पर अब। सो इस तरीके से आप रिंग की डिटेल प्लेस कर सकते हो। अब इसकी हमें टोटल लेंथ को ऐड करने के बाद इसकी कटिंग लेंथ को आइडेंटिफाई करना है कि रिंग की कटिंग लेंथ कितनी आई है। इसकी जो कटिंग लेंथ आई है हमारी रिंग की, वो हमारी 8 फुट 2 इंच आई है, यानी कि 8.17 हमारी कटिंग लेंथ आई है रिंग की।
अब यहाँ से हमें इसके नंबर ऑफ रिंग आइडेंटिफाई करने हैं कि नंबर ऑफ रिंग कितनी आई है हमारी। नंबर ऑफ रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसके इनसाइड का कॉलम टू कॉलम स्पैन देखना पड़ेगा कितना है। ये हमारा जो स्पैन गिवन है ये 38 फीट का गिवन है, 38 फीट का स्पैन गिवन है और इसके अंदर जो रिंग की डिटेल गिवन है वो 6 इंची थ्रू आउट गिवन है। बट हमारी जो B3 है और B1 है वो क्रॉस कर रखी है, क्रॉस हुई हुई है बीच में से, तो यहाँ पर हमारी बीम जो रिंग्स है वो नहीं प्लेस होंगी। तो यहाँ से हम 38 फीट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 6 इंची से, तो नंबर ऑफ रिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। तो जो हमारी नंबर ऑफ रिंग आएंगी हमारी, वो हमारी 77 आएंगी। इस तरीके से आप नंबर ऑफ रिंग फाइंड आउट कर सकते हो। और इसकी टोटल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ इक्वल टू प्रेस करेंगे और नंबर ऑफ मेंबर इनटू नंबर ऑफ रिंग इनटू कटिंग लेंथ, देन एंटर। ये हमारी टोटल ओवरऑल लेंथ आ जाएगी हमारे पास। अगेन हम इसका बी प्रिपेयर करेंगे, जो सेकंड रिंग है हमारी 2 लेग रिंग है, 4 लेग रिंग है हमारे पास। तो यहाँ से हम इसकी बी की रिंग प्रिपेयर करेंगे। बी डिस्क्रिप्शन हमारे पास सेम है। अगेन हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे इसकी रिंग को। अब हमें यहाँ से इसकी जो मिडल रिंग है हमारे पास, इसकी रिंग को हमें प्रिपेयर करना है। जो हमारे पास इसकी वर्टिकल लेंथ है ये तो हमारे पास अगेन 2 फीट 9 इंच ही आएगी कवर माइनस करने के बाद। बट जो इसकी 15 इंच में से हमारी 3 पार्ट में कवर हो रखी है, तो इसकी एक पार्ट की जो कटिंग लेंथ बनेगी, एक पार्ट की जो लेंथ आएगी वो 4 इंच आएगी, जिसको हम यहाँ प्लेस करते हैं। तो हम यहाँ एक्सेल में प्लेस करते हैं। ये हमारे पास 0 फीट 4 इंच आएगी। तो हमारे पास जो टोटल कटिंग लेंथ हो जाएगी वो 5.17 हो जाएगी हमारे पास। 5.17 कटिंग लेंथ हो जाएगी। रिंग अगेन हमारे पास 77 नंबर आएंगे और मेंबर हमारा 1 आएगा। अगेन हम इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से, तो टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से आप बीम की रिंग को प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसकी टोटल लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ इसकी हम मीटर में लेंथ निकालेंगे। देन हम इसका यूनिट वेट निकालेंगे। यूनिट वेट एज पर डाया। देन हम यहाँ टोटल वेट निकालेंगे। टोटल वेट केजी के अंदर निकालेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्लिंथ बीम में भी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ से। तो टोटल लेंथ को निकालने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे सबको और टोटल लेंथ में हम इसकी वैल्यू को ऑटो सम करेंगे, तो टोटल लेंथ आ जाएगी अब आपकी। अगेन हमें इसे मीटर में चेंज करना है, तो इक्वल टू क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड बाय 3.28 एंटर। ऐसे ही हम सबको चेंज कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। और अभी इसका हमें यूनिट वेट निकालना है। जैसे 8 mm का यूनिट वेट निकालने के लिए अगेन 64 को डिवाइड करेंगे 162 से, एंटर। और ये हमारे पास 16 mm का स्टील गिवन है, तो 256 डिवाइड बाय 162 एंटर। और ये हमारे पास 25 का गिवन है, तो 625 डिवाइड बाय 162। तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेट आ गया। अब हमें इसका टोटल वेट निकालना है। तो हम टोटल लेंथ को जो मीटर में आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट। सिमिलरली हम सभी को करेंगे। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से और बोल्ड कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप रूफ बीम का BBS प्रिपेयर कर सकते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमने कंफर्म किया कि कैसे आप डिफरेंट डाया के अकॉर्डिंग अलग अलग डायामीटर का स्टील प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि हमें साइड के अकॉर्डिंग जो स्टील चाहिए होता है, हमें 8 mm का कितना रिक्वायर्ड है, 20 mm का कितना है, 25 का कितना रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से हमें डिटेल एस्टीमेट बनाना पड़ता है। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू।